तो वेरिएशन जो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन में वो फंक्शन है टेम्परेचर का। फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर जो है एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज का वो 1.013 से जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे 1.0 से कम है। तो हमारे पास सोल्यूशन जो है इन ऑर्डर टू मेक दिस सोल्यूशन बॉयल, तो वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा टू 1.013 बार बाय रेसिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट पानी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन का वो हमेशा ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से इन विच द सोल्यूशन इज प्रिपेयर। और सिमिलर टू लॉरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर रेदर देन देयर नेचर। तो सोल्यूशन जो है 1 मोल ऑफ अ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल्स एट 300 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेटर टी नॉट बी, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट का, एंड टी बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। वो इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो ये एक एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट जो है फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन द एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के, मतलब डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी एम के, स्मॉल एम के, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। और यहाँ पे हमारे पास के बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबेल्सियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसके यूनिट के केल्विन के जी मॉल इनवर्स है। ओके, हाँ जी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे थर्ड सब टॉपिक डिप्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो लॉरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो कॉजेज अ लॉरिंग ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हम जैसे जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है सब्सटेंस का, सॉलिड फेज जो है एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड फेज जो है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर जो है सब्सटेंस का इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। सोल्यूशन जो है फ्रीज करेगा जब वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए जब वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट एज इट क्लियर। और अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में, तो इसका वेपर प्रेशर जो है कम हो जाता है और नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो टी नॉट एफ जो है बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ बी इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन इट। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो ये हमारा डिप्रेशन है इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ जो है इज इक्वल टू के एफ एम, जो कि कांस्टेंट है के एफ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम क्राइस्कोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसके यूनिट जो है केल्विन के जी मॉल इनवर्स है। क्लियर हो गया? हाँ जी।